तो दोस्तों मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, इसको कहते हैं 3.25 मीटर है। और इसमें हम स्ट्रेट जो सीधी वाली प्लाजो है उसकी कटिंग करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आपको उसकी कटिंग बताऊंगी। कपड़े को पहले दोस्तों ये ऊपर सीधी साइड है, अंदर उल्टी साइड है। इस कपड़े को इस तरह बिछा लो। किनारी मैंने अपनी साइड रखी है, खुली साइड मेरे साइड है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। जब भी हम स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हमें कौन कौन सा साइज चाहिए। एक तो चाहिए दोस्तों हमने हिप का, कि हमारे हिप कितने हैं, और दोस्तों इसकी लंबाई का, मोरी का, थाई का। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों मोरी है इनकी 9 इंच है, तो दिखाती हूँ आज कैसे कटिंग करेंगे हम स्ट्रेट पैंट की। तो ये हमारा कपड़ा दोस्तों मैंने बिछा लिया है। इनके हिप है दोस्तों 41 इंच। 41 में मैंने 3 प्लस कर दिया तो 44 का चौथा हिस्सा लेना हमें यहाँ पे 11 इंच। कितना आ गया दोस्तों? 11 इंच। ये 11 इंच ले लिया मैंने। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैं इस किनारी से यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये किस चीज के हैं? हिप के। ये हो गया हमारे हिप के निशान। फिर देखो दोस्तों हिप के निशान ले लेने के बाद हमें ऊपर रखना है इंची टेप। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कटिंग कर लेंगे। 3 इंच हमें रबड़ के लिए डाल देना है, चारों ओर रबड़ डलेगी इसमें। तो 3 इंच का कपड़ा हमें इस तरह निशान लगाना है और उसको छोड़ देना है। ऐसे करके इसको आप छोड़ दो। अब ऊपर से जो 3 इंच छोड़ने के बाद हमें अपना निशान लगाना है 11.5 इंच पे। हिप का निशान तो 11 इंच है, आधा इंच बढ़ा के हमने आसन का निशान लगा दिया दोस्तों। ये हमने 11 इंच पे लगाने के बाद अब ये हिप का निशान लगा दिया है 11.5 पे, और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे ले लिया है। 2.5 इंच पे ले लिया है, आप देख सकते हो। और ये 11 पे जो निशान लगाए थे इनको हम सीधा कर देंगे। ये हो गया दोस्तों इनके ऊपर साइड का। बहुत आसान तरीका दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरीके से बताऊंगी कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, कोई डाउट न रहे। अब क्या करना है दोस्तों, हमें लंबाई लेनी है। लंबाई है 40.5 इंच। तो क्या करना है 40.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे और 3 इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो मैं अपने कपड़े को थोड़ा सा ऊपर खींच लूंगी आपको दिखाने के लिए। ये देखो 40.5 पे लगाने के बाद 3 इंच 43.5 पे 3 इंच दोस्तों मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिए और 3 इंच ही मोरी के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप अपना कम भी ले सकते हो और ज्यादा भी ले सकते हो। ये लेने के बाद जो नीचे हमने मोरी का लिया उस लाइन को कर लेंगे सीधा। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, लास्ट तक देखना, कोई स्टेप मिस मत करना। तो देख सकते हो लंबाई ले ली है, हिप का निशान भी ले लिया है, रबड़ के लिए भी, मोरी के लिए भी कपड़ा ले लिया है। अब देखो 2.5 इंच लिया दोस्तों, 11 में 2.5 प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 13.5 इंच। देखो मैं ये 13.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया था, जो 13.5 पे ये निशान ले जाऊंगी नीचे मोरी तक। निशान आया मेरा 13.5 इंच। ये वाला 13.5 आया है। इसका आधा करेंगे हम दोस्तों। 13.5 का आधा हो गया 6.25 इंच। ये 6.25 इंच आधा हो गया। 13.5 कहाँ से आया दोस्तों? जो आसन की गोलाई करते हैं उसका उस किनारे तक लोगे तो आपको आएगा ये 13.5 आएगा। और 13.5 का हम यहाँ पे आधा ले लेंगे 6.25। अब मोरी का निशान लगाना है। मोरी कितनी है अपनी? हमारी है 9। तो क्या होएगा 9 का आधा 4.5। 4.5 यहाँ पे लगाऊंगी और 4.5 और 9 हो जाएगा, तो हो गया 9 इंच का। इस चीज का ध्यान रखना। 4.5 ये लगा दिया है मैंने और 4.5 यहाँ पे लगा दिया, ये टोटल हो गया 9। तो देख सकते हो आप इस तरह आधा करके आप कटिंग करोगे तो कोई घूमेगा नहीं आपका, कोई खिंचाव नहीं बनेगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और बैक पार्ट भी देखना कैसे कटिंग करूंगी, ना तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। पूरा देखने के बाद ही आप कटिंग करें। कोई भी चीज है, कोई किसी की, मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखो तो पहले पूरी देखो फिर उसकी कटिंग करो। तो देखो दोस्तों अब अपने स्केल को
ऐसे रख लिया अंदर की साइड और ये निशानों को मिला दिया नीचे मोरी से लेके आसन का। इस तरह ही है मैं खुली साइड वाला भी निशान है मिला दूंगी, ये वाला ये भी मैंने मिला लिया है। अब दोस्तों देखते हैं इनकी थाई कितनी है, कितनी रेडी हो जाएगी। देखो बिल्कुल 11.5 है, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। इतनी ही हमारी है, 23 इंच है, 23 का 10 11.5। ये हो गया हमारा फ्रंट। कौन सा है? फ्रंट। और यहाँ से आप थोड़ी सी गोलाई को जरूर करना। ये मैंने थोड़ी सी गोलाई कर दी है, अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों कटिंग करते हुए क्या करना है, ये वाला जो निशान ये वाली है ये मैंने सीधा यहाँ तक कटिंग कर ली है और फिर मैं ये लाइन वाली कटिंग कर दूंगी। दोस्तों और मेरी वीडियो में थोड़ा सा आज कटिंग में और वीडियो में थोड़ा सा फर्क है, देख लेना क्या है, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ये दोस्तों मैंने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ तक और अब ये नीचे मोरी की भी कटिंग कर लेंगे। ये मेरी कटिंग हो गया कंप्लीट। इसको हम बाद में करेंगे, आज अभी नहीं करूंगी मैं, इसको बाद में करूंगी। तो अब हम करेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग, वो भी देखना आप लास्ट तक। देखो दोस्तों बचा हुआ कपड़ा मैंने यहाँ पे रख लिया है, तो देख सकते हो आप मोरी यहाँ से कटिंग हुई थी, तो मोरी को यहीं पे रखेंगे। तो कैसे रखेंगे वो आपको दिखाती हूँ मैं। पहले मैं मोरी से ही इसको बिछाऊंगी। ये जो बिछा रही हूँ ये फ्रंट की है और अब हमें करनी है बैक की कटिंग। इस लाइन को लाइन पे मिला दूंगी, आपको बार बार इसका बीच नहीं करना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई हम कैसे इसका बीच करें। तो आप इसको फ्रंट की कटिंग को ऐसे के ऐसे यहाँ पे बिछा लो बिल्कुल। ये ध्यान रखना जी, लाइन से लाइन मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए अपना। देखो जी बिछ गई लाइन से लाइन। अब हमें क्या करना दोस्तों, बैक साइड में क्या डिफरेंस है वो दिखाती हूँ आपको, क्या फर्क करते हैं हम। ये चीज है ये सेम रहेगी, ये वाली चीज सेम कटिंग होगी और मोरी की भी सेम हो जाएगी। हमें क्या चेंज करना है दोस्तों वो देखो, मोरी से लेकर ऊपर तक यहाँ से 2-2 इंच लूंगी मैं इसमें एक्स्ट्रा, जो कि जब हम बैठे उठेंगे तो हमारे ये वाले साइड से बिल्कुल ही हमारी बॉडी में बिल्कुल बहुत, मतलब जब हम डालते हैं तो हमारी थाई के वहां से अरे बिल्कुल नहीं खींचेगा ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से। तो आप देख सकते हो 2-2 इंच का मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था और 2 इंच का मैं यहाँ पे लगाऊंगी। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत बहनें पूछती है कि ये कैसे करना है, तो ये मैं क्या करूंगी दोस्तों, यहाँ पे 2 इंच का अलग लेना, डाई से आगे लेना है 2 इंच, डाई से आगे 2 इंच लेना है और इन निशानों को हम इस तरह करके मिला लेंगे। ये 2-2 इंच का मैंने ले लिया है और लाइन खींच दूंगी भी यहाँ पे और इनको एक साथ मिला दूंगी। देख अब इनको एक साथ देखो ऐसे अपना स्केल रखो और इनको मिला लो। तो ये मिलाने के बाद एक बार और देख लो आप 2-2 इंच का हमारा ठीक है क्या। तो इस तरह अपने इसको रखो, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड है तो इसको थोड़ा सा अपने अंदर की साइड लाइन खींच लो भाई। ये हमने अंदर की साइड इसकी लाइन खींची, नीचे से बिल्कुल ठीक है, बीच में थोड़ा चौड़ा था और यहाँ से भी बिल्कुल ठीक है नीचे तक, ये चीजें ठीक है। अब गोलाई करनी थी दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी हमें गोलाई करनी है। कहाँ से करनी है दोस्तों, तो थोड़ी गोलाई यहाँ से करनी है जहाँ से मैंने 2 इंच पे ये लाइन खींची और आगे से ये हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी दोस्तों और ऊपर का भी बताऊंगी थोड़ा और सिस्टम में। देखो ये दोनों चीज सेम कट गया हमारी एक सी, जिससे कि हमारा बिल्कुल भी ये एक वो नहीं होगा कि आप कहते हो ना कि थोड़ा सा घूम जाता है, इधर हो जाती है, तो ये ऐसे कटिंग करने से बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो हम देखो इतने को मैं फोल्ड कर दूंगी। आगे जो आपको दिखाना है उसको हम अब दिखाते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक मैंने कटिंग करके छोड़ दिया। क्या दिखाना है दोस्तों, 3 इंच रबड़ इसमें डलेगी और 3 ही बैक पीछे हमने एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद आसन है जहाँ, वहां पे आप इस तरह 2 इंच पे निशान लगाओ, 2 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच ले सकते हो, ये निशान लगा दिया मैंने।
आगे तक रखना, ये 2 इंच जो ले रखा है। यहाँ पे निशान लगा के आप इस निशान को इस किनारे तक मिला लो। ये मिला लिया। ये एक्स्ट्रा लेने से क्या फायदा होएगा दोस्तों, हमारा यहाँ से आसन नहीं खींचेगा, क्योंकि इसको प्रॉपरली कपड़ा मिल जाएगा। जब हम नीचे बैठते हैं तो पीछे की साइड थोड़ा नीचे से रख जाता है, वो कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए अब ये बिल्कुल भी हमारी यहाँ से आसन खींचेगा नहीं। तो देख सकते हो आप, मैंने इसकी प्रॉपरली कटिंग कर दी है। ये कटिंग होने के बाद अब हम जेब की कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो ऊपर कपड़ा बचा हुआ है इसमें करेंगे दोस्तों हम जेब की कटिंग। 15 इंच की मैं जेब की कटिंग करूंगी। जहाँ से गोलाई हो रही है यहाँ तक ही ले लेंगे हम। ये गोलाई है यहाँ तक हमारी जेब में थोड़ी सी गोलाई होती है। देखो बिल्कुल शेप आ गई गोलाई की। कितनी इंच लेते हैं, 7 इंच लेते हैं दोस्तों। मैं तो 7 इंच लेती हूँ और 14 इंच ये तैयार हो जाएगी। 15 इंच का कपड़ा ले लिया है। देखो इस तरह हमारी जेब की भी कटिंग कर ली है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कमेंट करके पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देखना। आपका बहुत धन्यवाद।